current sensitivity of galvanometer. Deflection produced in the galvanometer for unit current is called current sensitivity. हमने गैल्वेनोमीटर में पढ़ा था जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन फाई होता है वो आई के प्रोपोर्शनल होता है. फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. यूनिट करंट के लिए जो फाई प्रोड्यूस होगा यानी कि फाई अपॉन आई, दैट रेशियो, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. Deflection produced in the galvanometer for unit current is called current sensitivity. Current sensitivity is denoted by IS. IS equal phi upon I. Phi upon I. Phi के डिवाइड में जब I जाएगा तो ये बचेगा NAB upon Q. Hence current sensitivity IS equal NAB upon K. Unit फाई की रेडियन और आई की एम्पियर, तो रेडियन एम्पियर इनवर्स इसकी यूनिट है. वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर फॉर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी. एज सिमिलर एज करंट सेंसिटिविटी. हम करंट सेंसिटिविटी को डिफाइन करते थे. डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर फॉर यूनिट करंट. एंड फॉर वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर फॉर यूनिट वोल्टेज. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय BS. BS इक्वल फाई अपॉन B. V इक्वल IR. हम B को IR लिख सकते हैं. फाई अपॉन I को अलग कर दिया. क्यों अलग कर दिया? क्योंकि फाई अपॉन I को आप करंट सेंसिटिविटी IS कह सकते हैं. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी VS हो जाती है IS अपॉन R. IS अपॉन R. वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई R. ये हो जाता है. वोल्टेज सेंसिटिविटी IS की वैल्यू रख दी हमने. करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू जो अभी अभी फाइंड की थी NAB अपॉन K और R अपॉन में है. तो इस तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाती है NAB अपॉन KR और यूनिट रेडियन अपॉन वोल्ट. We can increase current sensitivity by increasing N. Current sensitivity IS equal है NAB upon K. That means IS is directly proportional to N, यानी number of turns. अगर हम number of turns बढ़ाएंगे तो current sensitivity बढ़ जाएगी. और इस फॉर्मूले से VS voltage sensitivity equal IS upon R. current sensitivity बढ़ेगी तो voltage sensitivity भी बढ़ जानी चाहिए. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है. क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ाने के लिए हमें नंबर ऑफ़ टर्न्स कब बढ़ेंगे? जब वायर की लेंथ बढ़ेगी. और वायर की लेंथ बढ़ेगी तो R इक्वल रो L अपॉन A से L बढ़ने के साथ R भी बढ़ सकता है. और R ज़्यादा बढ़ गया तो पता लगेगा वोल्टेज सेंसिटिविटी कम और हो गई बढ़ने की जगह. दैट मीन्स इंक्रीजिंग N कैन इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी, but not necessarily it will be true for voltage sensitivity. We can increase current sensitivity by increasing N, but we cannot certain increase voltage sensitivity by increasing current sensitivity, because resistance also increases with increasing N. Shunt is a low resistance connected in parallel with galvanometer. Shunt is a low resistance connected in parallel with galvanometer. गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक वायर कनेक्ट करते हैं जिसे शंट कहा जाता है. इसका मेन पर्पज़ होता है गैल्वेनोमीटर को हाई करंट से बचाना. गैल्वेनोमीटर इज़ यूज टू मेजर करंट इन माइक्रो एम्पियर. बहुत स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है. अगर करंट थोड़ी भी ज़्यादा है तो वो गैल्वेनोमीटर को हार्म पहुंचा सकती है. इससे बचाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगा देते हैं लो रेजिस्टेंस, जिससे अब जितना भी करंट होता है
एक्स्ट्रा करंट वो लो रेजिस्टेंस वायर से होकर यानी शंट से होकर निकल जाता है। शंट का रेजिस्टेंस लो है तो मेन करंट यानी ज़्यादातर करंट लो रेजिस्टेंस वायर से होकर ही पास आउट हो जाएगा। जितना कम रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा करंट। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है तो उसमें से कम करंट फ्लो होती है और बचा हुआ करंट पूरा शंट से फ्लो हो जाता है, जिससे कि गैल्वेनोमीटर ख़राब होने से बच जाता है। गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज इन सर्किट डायरेक्टली बिकॉज इट इज़ वेरी सेंसिटिव। ख़राब होने का डर रहता है, करंट ज़्यादा आ गई तो ये ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम गैल्वेनोमीटर को या तो एमीटर में चेंज कर लेते हैं या फिर वोल्ट मीटर में। गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्ट मीटर में बदल कर ही हम इसका सर्किट में यूज करते हैं। एमीटर is a device which is used to measure current and voltmeter is a device which is used to measure voltage between 2 points. एमीटर को सर्किट्स के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जबकि वोल्टमीटर को सर्किट के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अमीटर एमीटर is a device which is used to measure current in the circuit direct in ampere or milliampere. The resistance of galvanometer is very high. लेकिन हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो बहुत हाई होता है, जिससे ये बहुत स्मॉल करंट मेजर करता है माइक्रो एम्पियर में। अब हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट कनेक्ट कर देते हैं, जिससे एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम रह जाता है। एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर एंड यूज टू मेजर द करंट इन एम्पियर डायरेक्टली इन एम्पियर। एम्पियर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। अगर हम एक हाई रेजिस्टेंस के साथ लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कैसा आएगा, लो आएगा। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। हम किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलेंगे। A galvanometer can be converted into an ammeter by using a low resistance wire in parallel with the galvanometer called shunt। जैसा मैंने अभी बताया था कि ये गैल्वेनोमीटर है एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज Rg। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो Rg है। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है एमीटर में, तो इस गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस Rg है, इसके पैरेलल में हम एक शंट लगा देंगे जिसका रेजिस्टेंस Rs है। सर्किट में ये करंट I आ रहा है, तो I में से Ig करंट गैल्वेनोमीटर के लिए चला जाएगा और रेस्ट करंट मतलब बचा हुआ I माइनस Ig, बचा हुआ I माइनस Ig करंट Rs में आएगा। तो इस तरह A क्लोज सर्किट के लिए A इस क्लोज सर्किट के लिए हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ करंट के डायरेक्शन में माइनस लेते हैं तो यहाँ आएगा माइनस Ig इंटू Rg। AB करंट के डायरेक्शन में माइनस लेंगे तो माइनस Ig इंटू Rg, ये लिख दिया गया। फिर A ऐसे लौट कर आ रहे हैं। जब आप ऐसे घूम कर आ रहे हो क्लोज्ड लूप के अंदर इस साइड आ रहे हो तो करंट आपके अपोजिट आ रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव लिया जाएगा I माइनस Ig इंटू Rs और इक्वल 0, क्योंकि कोई सेल है नहीं A के अंदर, इक्वल में 0 रख दिया। ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा Ig इंटू Rg इक्वल I माइनस Ig इंटू Rs। तो आप यहाँ से Rs को कैलकुलेट कर सकते हैं Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू Rg। और ध्यान रहे कि गैल्वेनोमीटर या एमीटर को सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। हम जब किसी गैल्वेनोमीटर बहुत हाई रेजिस्टेंस का डिवाइस है और इसे जब एमीटर के फॉर्म में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिससे ये किस में बदल जाता है, एमीटर। फ़ायदा ये होता है कि शंट इसको हार्म होने से बचाता है। जो करंट आ रही होती है उसमें से बहुत स्मॉल करंट जाता है गैल्वेनोमीटर में
क्योंकि इसका रेजिस्टेंस RG हाई है। हाई रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल करंट, इसमें स्मॉल करंट आएगा, और ये बहुत लो रेजिस्टेंस है, तो I का ज़्यादातर पार्ट इस शंट में से होकर निकल जाएगा और गैल्वेनोमीटर ख़राब होने से बच जाएगा। तो एक तो ये गैल्वेनोमीटर को ख़राब होने से बचाता है, और दूसरा इसकी हेल्प से हम बिग करंट मतलब मैग्नीट्यूड में हाई करंट को मेजर कर सकते हैं। वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। हमने पढ़ा था इससे पहले वीडियो में कि गैल्वेनोमीटर हाई रेजिस्टेंस का डिवाइस है, अमीटर स्मॉल रेजिस्टेंस का डिवाइस है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, और वोल्ट मीटर इज ऑल्सो हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, ये भी हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, एंड यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमें गैल्वेनोमीटर के साथ में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाना होगा। मान लेते हैं हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा, वो भी सीरीज में। ध्यान रखना है कि जब हमने गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदला था, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट किया था, जिसको शंट कहा जाता है, और अब जबकि हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए लो रेजिस्टेंस वायर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जबकि गैल्वेनोमीटर को वोल्टेज में बदलने के लिए हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, और जो सीरीज में कनेक्ट किया गया रेजिस्टेंस है वो R है। A और B के बीच में ये कनेक्टेड है, ये गैल्वेनोमीटर है, और जब इसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये बन गया वोल्टामीटर। इसको आप वोल्टामीटर कह सकते हैं। ये वोल्टामीटर है। BA माइनस BB, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहेंगे बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, और V से डिनोट कर देते हैं इसको। तो ये होगा करंट इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। करंट I आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा G प्लस R। तो यहाँ से आप R कितना रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना चाहिए वो कैलकुलेट होकर आ जाता है V/I माइनस G। A galvanometer, hence a galvanometer can be converted into a voltmeter by using a high resistance wire in series with galvanometer, and voltmeter is connected in parallel with circuit.